मासूम हाथ बड़ी तब्दीली। ये वाक़या मिस्र में पेश आया। एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बीच रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट ले ये इधर से उधर फुदकती फिर रही है। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करती हुई कहती, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए। वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची इसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्कबार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे टिश्यू पेपर का पैक पेश कर रही थी। इस ने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। उसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बंच पड़ा था। वो खातून वहां जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खावनद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे इस पर अफसोस है। आप जाने दी आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इसका खावनद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि उसे बीवी का ये खुशखबर पैगाम मिला। इसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियां बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में इसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से इसे 50 मिस्री पौंड पकड़ाकर कहा कि ये तुम्हारे ही। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पौंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है। वो गोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात ना थी। उसने एक फैसला किया और इस बूढ़ी फ़कीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बेच रही थी। इस ने 1 पौंड की चॉकलेट खरीदी और इसे मुस्कुराते हुए 10 पौंड पकड़ा। दे बाकी पौंड तुम्हारे लिए, इस ने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पौंड के नोट की तरफ देख रही थी जो इसे बगैर किसी मेहनत और सलाह के मिल गए थे। इस के चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। इसका दिल मारे खुशी के बिल्लियों उछल रहा था। उसने ज़मीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कस्साब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उस की पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते थे। आज उन की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतज़ार करने लगी कि वही तो इसकी कल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली इसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज इस के चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा मुस्कुराहट थी। क़ारीन किराम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तक़सीम करें, लोगों में खुशियाँ बांटें। रसूल करीम की हदीस पर गौर करें। रसूल करीम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। सब दोस्त एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। शुक्रिया। हमारे उर्दू स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि कैसी लगी हमारे कहानी।